नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। रक्षाबंधन का पर्व आखिर कब है? राखी का पर्व 30 अगस्त को मनाया जाए या फिर 31 अगस्त को? रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया कब से शुरू हो रहा है? क्या कहीं आप भद्राकाल में तो राखी नहीं बांधेंगी? राखी का मुहूर्त कहीं आपके भाई का अहित तो नहीं कर देगा? ये सब बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस वक्त लोगों के मन में चल रहा है। हर कोई इस सवाल का सटीक जवाब जानना चाहता है कि आखिर राखी किस शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर बांधी जाए इस बार। तो चलिए सबसे पहले आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं रक्षाबंधन की तारीख और भद्राकाल को लेकर क्या भ्रम है और इसके जवाब क्या हैं। रक्षाबंधन का पर्व शुभ मुहूर्त कब? 30 या 31 अगस्त, क्या है कंफ्यूजन? भद्राकाल का खेल रक्षाबंधन कब मनाएं? हिंदू धर्म का पवित्र पर्व रक्षाबंधन, जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, जिसका इंतजार हर भाई बहन को होता है। इस दिन ही बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो वहीं भाई भी दिल खोलकर उपहार और जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में काफी भ्रम है। भ्रम ये कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। भ्रम की स्थिति क्यों है, ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल इस साल राखी का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों ही दिन पड़ रहा है। वैसे तो राखी 30 अगस्त को मनाई जाएगी, लेकिन भद्रा लगने की वजह से इसका शुभ मुहूर्त रात में है। ऐसे में जिन लोगों के यहाँ उदया तिथि में त्योहार मनाया जाता है, उनके यहाँ रक्षाबंधन 31 तारीख को मनाया जाएगा, और जो शुभ मुहूर्त देखकर त्योहार मनाते हैं वो 30 को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं। भद्राकाल में बहनें भाइयों को राखी नहीं बांधती, इसे लेकर पौराणिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्राकाल में ही राखी बांधी थी, जिस वजह से रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बहनों को भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ होता है। उन्हें भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ये भी मान्यता है कि भद्राकाल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम हो जाती है। इतना ही नहीं, 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व पड़ने से तारीख के साथ शुभ मुहूर्त के समय को लेकर भी लोगों में जबरदस्त कंफ्यूजन है। ज्योतिषियों के मुताबिक राखी का शुभ मुहूर्त का समय क्या होगा, अब वो भी जरा जान लीजिए। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात 9:02 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 7:05 पर खत्म होगा। ऐसे में 30 अगस्त की रात में शुभ मुहूर्त देखकर या फिर अगले दिन 31 अगस्त में उदया तिथि के अनुसार सुबह सुबह भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो जाहिर तौर पर आपके मन में भी ये तमाम सवाल होंगे। आपको भी ये जानना होगा कि 30 तारीख को राखी बांधे या फिर 31 को, 30 की रात को बांधे या फिर 31 की सुबह। तो आपके इन तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं 5 प्रकांड विद्वान, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। सभी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर HS रावत हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्टूडियो में मौजूद है। सर, स्वागत है आपका टाइम्स नव भारत पर। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ, राष्ट्रीय संयोजक सर्व ब्राह्मण महासभा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संतोष झा हमारे साथ धर्म गुरु हैं, वो भी आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। सर, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा आचार्य शैलेश तिवारी धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। और महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ भी हमारे साथ धर्माचार्य, वो भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। तो हमारे तमाम मेहमान देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी से हम जानेंगे उन तमाम सवालों के जवाब जो रक्षाबंधन को लेकर हमारे दर्शकों के मन में है, ताकि उन्हें बिल्कुल सटीक जवाब मिल पाए कि आप अपने भाइयों की कलाई पर कब राखी बांधेंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं डॉक्टर HS रावत आपके साथ। इस बार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मेरे भी मन में है, हमारी जितनी टीम है, पूरे देश के मन में है कि आखिर कब बांधे राखी। 30 की रात को बांधे, 31 की सुबह को बांधे। तो जरा उनकी कंफ्यूजन को दूर कीजिए। श्वेता जी, मैं आपको ये पूरा साइंटिफिक विश्लेषण करता हूं, क्योंकि ये पूरा एक साइंस है, और साइंस इसलिए है कि ये चंद्रमा के साथ कोरिलेट है, और चंद्रमा के ऊपर अभी अभी हमारा यान गया हुआ है। यानी चंद्रमा तिथियों के ऊपर से जब भ्रमण करता है, अच्छी तिथियों पे भ्रमण करता है तो अच्छे योग बनते हैं, और जब चंद्रमा
किसी तिथि के ऐसे भाग पर भ्रमण करता है जो कि पॉइजन बनाता है, तो भद्रा जो होती है इसको बिष्टि नाम का करण बोलते हैं। और जब चंद्रमा 12 घंटे के लिए उससे मूव करता है तो पृथ्वी के ऊपर पॉइजन फेंकता है। यानी आप उस समय राखी बांधने की कोशिश करते हैं और चंद्रमा बहुत गलत जगह पे मूव कर रहा है। इसीलिए शूर्पणखा ने जब रावण के हाथ में राखी बांधी थी तो उस समय चंद्रमा भद्राओं पे था, तो नेगेटिव एनर्जी उस समय पृथ्वी के ऊपर आती है। तो नेगेटिव एनर्जी के समय पर हमें भद्रा काल के अंदर राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब 30 तारीख को 10:59 पर सुबह पूर्णिमा शुरू होती है और हमेशा रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वो पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने आपने देखा कि राजा बलि के जो राखी बांधी थी वो भी पूर्णिमा के दिन ही बांधी थी। अब 10:59 से लेकर के दूसरे दिन 31 तारीख को सुबह सुबह सूर्योदय के बाद, यानी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं या इंडिया की पूरे की, इंडिया से बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, तो सुबह 7:05 तक ये पूर्णिमा रहेगी। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज्यादा जो मैं अभी देख रहा था, आपके हेडर लिखा हुआ था महाभद्रा काल। महाभद्रा इसलिए है ये कि भद्रा 3 लोकों पे होती है, एक पाताल लोक पे होती है, एक स्वर्गलोक पे होती है, एक पृथ्वी लोक पे होती है। इस बार की जो भद्रा है वो पृथ्वी लोक के ऊपर है और सम्मुख है। सम्मुख मींस आमने सामने है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो इस वजह से इस भद्रा के अंदर दिन में 10:59 से लेकर के और रात के 9:03 तक ये भद्रा काल रहेगा। इसमें राखी नहीं बांध सकते, यानी कि 30 अगस्त को जो बांधना चाहे वो रात 9:03 के बाद राखी बांध सकता है। एग्जैक्टली। अब इसमें मैं श्वेता जी एक चीज और कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन पिछली बार जो भद्रा थी वो सम्मुख नहीं थी और पृथ्वी लोक पे नहीं थी। तो हमें कई बार क्या होता है कि जैसे भगवान राम का हमने जो आपने देखा होगा, मोदी जी ने उद्घाटन किया था, नींव रखी थी, तो उस समय पर क्या होता है कि अभिजीत मुहूर्त होता है 12 बजे से लेकर 12:40 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप बांध सकते थे भद्राओं के अंदर, क्यों, वो भगवान विष्णु का मुहूर्त है, लेकिन उस समय पर भी राहु काल है। तो इस वजह से भद्रा भी है, महाभद्रा भी है, सम्मुख भी है। अच्छी जानकारी सर आप दे रहे हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। लेकिन दर्शकों को पहले ये बताते हैं कि 30 अगस्त को भद्रा काल पर संकट है, ऐसा तो वो जानते और सुन भी रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो हर जगह से पढ़ के या सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मन में ये सवाल आ जाते हैं। संकट क्या है, चलिए वो बता देते हैं। दरअसल रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया है। क्या है ये? 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा काल है, इसलिए पूरे दिन राखी नहीं बांधी जा सकती। पूर्णिमा जरूर शुरू हो जाएगी सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन भद्रा काल होने की वजह से राखी नहीं बांध सकते हैं। ज्योतिष भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते वो आगे समझेंगे हमारे विद्वानों से। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं। दरअसल भद्रा में राखी बांधने से भाई पर संकट संभव है। जी हाँ, आप तो उनकी बेहतरी के लिए राखी बांधेंगे, लेकिन संकट हो सकता है। हिंदू शास्त्रों में भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आप भद्रा काल में नहीं कर सकते, इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता। और खासतौर पर जब भाइयों की कलाई पर राखी सजानी है तो फिर वो अशुभ मुहूर्त में हम कैसे कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर नीति शर्मा, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जरा आप भी हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि आपकी जो गणना है उसके हिसाब से कब बांधें जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखें। देखिए, जैसे कि अभी आपने बताई दिया कि पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने के साथ साथ भद्रा का साया भी रहेगा, और आदरणीय रावत जी ने भी बताया कि विष्टिकरण के प्रभाव से भद्रा का जो इस बार पृथ्वी की भद्रा लगी है, सन्मुख भद्रा लगी है। पहले तो भद्रा को समझने की आवश्यकता है। अध्यात्म में भद्रा जो है वो भगवान शनि की बहन है, सूर्य और छाया की पुत्री हैं, और ये काफ़ी जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बहुत उद्दंड मचाती थी, बहुत ज़्यादा जो पूजा पाठ में विघ्न डालती थी, जिसकी वजह से भगवान ब्रह्मा ने भद्रा को श्राप दिया, और उसके कारण ये श्राप दिया कि भद्रा काल में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो विफल हो जाएगा। और राखी क्योंकि भाई और बहन के प्रेम की प्रतीक मानी जाती है। पुरातन में भी आप सुनेंगे, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का शिशुपाल के वध के समय जब उनकी उंगली से खून आया था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनको एक तरीके से उस खून के रसाव को रोकने के लिए वहाँ बांधा था। और उसके बाद कैसे चीर हरण के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। और आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो त्योहार है, ये भाई बहन का जो प्रेम का प्रतीक है, इसमें शुभता होना बहुत ज़रूरी है। बहनें इस दिन यही कामना करती हैं
कि हमारे भाई की आयु लंबी हो, सुख समृद्धि आए, और वही भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो शुभता होनी बहुत जरूरी है। पूर्णमासी में यद्यपि कई बार भद्रा लगती है, ये संयोग हमेशा होता है। तिथि क्षय और तिथि वृद्धि का जब भी योग बनता है, अनुमान तिथि सबसे ज्यादा अगर आप अधिकतम अगर आप समय देखेंगे तो 26 घंटे की होती है और न्यूनतम 19 घंटे के आसपास तिथियां होती हैं। घंटे के? तो इस बार तिथि जो 10:59 30 तारीख को लगेगी, वो अगले दिन 31 तारीख सुबह 7:05 तक रहेगी। जैसे रावत जी ने बताया, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है, हर भूमि की स्थान की अलग होती है, तो हम नदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। तो रात्रि में भी, हालांकि रात्रि में जैसे 9 बजे से लेके 9:03 से लेके 10:30 बजे तक जो चौगड़िया रहेगी वो अमृत काल की रहेगी। साथ में जो होरा रहेगा वो भी चंद्रमा का रहेगा। चंद्रमा के जो विशेष महत्व पूर्णिमा को माना जाता है, क्योंकि अपने पूर्ण स्वरूप में होता है, और चंद्रमा इस दिन अमृत की जो ऊष्माएं हैं वो भेजता है, लेकिन भद्रा काल में वो विष में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए शुभ कार्य भद्रा काल में वर्जित माना जाता है। तो आइडियली आप अगर 9:05 3 बजे रात्रि 9:03 से 10:30 बजे के बीच में आप राखी बांध सकते हैं। तो अगर आप उचित समय अगर आप मुझसे पूछिए तो उदयाकारी तिथि 31 को बढ़ रही है। 31 को सूर्य उदय से लेके 7:05 तक प्रातः काल। थोड़ा आप लोगों को कष्ट जरूर होगा स्पेशली, लेकिन ये एक ही त्योहार है भाई बहन का, इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा कष्ट हो भी मैं पहले से आप प्लान कर सकते हैं, अगर जैसे हमारे विद्वान आपको बता रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि उदया तिथि हम मानते हैं अमूमन की उदया तिथि में जिस तिथि के साथ सूर्य उदय होता है उसी तिथि को हिंदू मान्यताओं में माना जाता है पूरे दिन के लिए। महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। योगी हितेश्वर नाथ जी, जरा आप भी बताएं, क्योंकि आपने भी गणना की होगी, आपके पास भी तमाम सवाल आ रहे होंगे कि किस दिन राखी बांधे बहनें अपने भाइयों को, क्योंकि अमूमन पूरा दिन होता है। हमने देखा है बचपन से ही कि सुबह से लेकर के रात तक जब भी मौका मिलता है लोग अपने भाइयों को राखी बांध देते हैं, लेकिन इस बार का जो मुहूर्त है वो कब होगा शुभ बहनों के लिए? देखिए, ये रक्षा का त्योहार है। बहन अपने भाई की रक्षा के लिए पूरी जिंदगी प्रार्थना करती है कि मेरा भैया स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उसकी मंगल कामना का ये त्योहार है। इसके लिए सही तिथि में राखी बांधना बहुत ही आवश्यक है। ये निबंधो वली राजा दान विंदो महावला तेन त्वाम रक्षाबंधनामी रक्षे माचल माचला। यही है जिस प्रकार आपने देखा कि रक्षाबंधन का त्योहार आया कहाँ से शुरू हुआ, तो वही चीज को जानने के लिए हमको जानना होगा कि हमारा जो भद्रा काल आ रहा है वो भद्रा काल में राखी बांधना भाइयों के लिए बहुत ही अशुभ है। इसलिए जो 7:45 तक 31 तारीख को 7:45 तक बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप 30 तारीख की रात को अपने भाई के घर जाएं और 31 की सुबह नहा धो के स्नान करके लक्ष्मी गणेश का पूजन करके और अपने पहले भगवान गणपति को राखी बांधें और फिर अपने भाई के हाथ में राखी बांधें, ताकि आपके भैया का पूरा समय, पूरी जिंदगी खुशियों में रहे और मंगल में रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी बिल्कुल। दरअसल सवाल लोगों के मन में बहुत सारे हैं और देखिए हमारी कोशिश यही है कि कोई भी सवाल इस कार्यक्रम के खत्म होने तक आपके जहन में बचे ना, आपके हर सवाल का आपका जवाब मिल जाए और आप ये बिल्कुल समझ जाएं कि आपको अपने भाइयों को राखी कब बांधनी है। देखिए, भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, इसकी पौराणिक मान्यता भी है। क्या है वो मान्यता, चलिए वो भी आपको बता देते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। भद्रा में क्यों नहीं राखी बांधनी चाहिए, ये सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको इस तरह से समझिए कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और उसके बाद क्या हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं। रावण के पूरे कुल का उसके बाद सर्वनाश हो गया। भद्रा काल में दरअसल बहनों का राखी बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहनों को भद्रा काल में राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। मान्यता ये भी है कि भाई की उम्र भी इससे कम हो जाती है और रावण का फिर वध हुआ, ये आप सबने देखा रामायण में आगे। तो शूर्पणखा ने इसी मुहूर्त में, इसी भद्रा काल में अपने भाई को राखी बांधी थी और उसके बाद पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। इसलिए ऐसे माना जाता है कि आप भद्रा काल में बिल्कुल भी राखी ना बांधें। चलिए, हमारे खास मेहमान तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप विद्वानों के मुंह से ही खुद समझ पाएं कि आखिर क्या वजह है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। डॉक्टर संतोष झा, आप भी जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर क्यों भद्रा काल में राखी बांधना निषेध माना जाता है, और अगर भद्रा काल है जैसे कि हमारे तमाम विद्वान बता रहे हैं कि आप 31 तारीख को सुबह में उठ करके राखी बांधे, लेकिन लोग अगर सुबह में नहीं बांध पाते, अगर वो दूर रहते हैं, तो क्या वो 30 तारीख की रात को भी राखी बांध सकते हैं और वो ड्यूरेशन क्या होगा? जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार को हम क्या कहते हैं, रक्षाबंधन।
तो महत्वपूर्ण बात है कि रक्षा और बंधन अर्थात ये जो भाई बहन के बीच का जो संबंध है, जो भ्रातृ प्रेम है अपने बहन के लिए, तो बंधन सब प्रकार से जो बंधन करे, रक्षा करे। अब ये रक्षा की बात जो आ रही है, अगर शुरुआत देखा जाए तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण से इस कथा का, इस प्रसंग का प्रादुर्भाव हुआ है पौराणिक भाषा में, क्योंकि पुराण जो है हमारा वो वेद का ही एक अंग है। तो सर्वप्रथम वेद को समझना बड़ा कठिन है, इसीलिए हम आरण्यक ग्रंथ को पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, लेकिन ये सब सारा कहीं न कहीं कठिन होता चला गया। तो अंतिम में व्यास जी के द्वारा पुराण का निर्माण किया गया, जो अष्टादश पुराण है। और उस पुराण में भी जो भागवत पुराण है वो हृदय है। जैसे शरीर के लिए आत्मा कितना महत्वपूर्ण है, वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। और उस महापुराण में ये कथा प्रचलित है और वहीं का ये श्लोक भी है, जैसे कि अभी यहाँ से बताया भी गया था कि जेन बद्धो बलि राजा, कितना स्पष्ट है। जेन बद्धो, जिस प्रकार से जेन बद्धो बलि राजा, बलि राजा अर्थात राजा बलि कौन है? जिन राजा ने भगवान वामन के रूप में नारायण आए थे और 3 पग भूमि उन्होंने मांगा था। कल्पना करिए अपने ही मतलब कदम से। तो बलि ने कहा कि ये क्या मांग रहे हो ब्राह्मण देवता, हम देने के लिए सब कुछ तैयार है और तुम मांग ये रहे हो। अरे ऐसा मांगो जो जीवन भर किसी से मांगने की आवश्यकता ना हो। ऐसा उन्होंने, देखिए अपने आप को उन्होंने वहां पर में ये रखा। लेकिन भगवान वामन के रूप में आए तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे मुख से जो निकला है ना, मुझे उतना ही चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ब्राह्मण को संतुष्टि से सब काम करना चाहिए। मैं ब्राह्मण के रूप में बस 3 कदम भूमि चाहिए, अगर देना चाहते हो तो दो, नहीं तो बस रखिए। और भगवान ने कहा अरे मेरे पास आप आए हैं मांगने के लिए और नहीं दूं, ये ऐसा हो नहीं सकता है। और उन्होंने दान में कहा एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद ध्यान दिया जाए यहाँ पर कि एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत गुरुजी वहां पर पहुंचते हैं। कौन है गुरुजी? शुक्राचार्य। और वो कहते हैं कि हे बलि ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है तुम किसको ये दान दे रहे हो? तो कहा कौन है बताइए? तो कहा ये साक्षात नारायण है, त्रिलोकीनाथ, और ये तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, तुम्हें ये श्रीहीन कर देंगे। क्या कर देंगे? श्रीहीन, अर्थात तुम बिल्कुल हीन हो जाओगे, हर चीज से। सब प्रकार से जो संपूर्णता है वो सब खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए शिष्य कितना महान है। आज शुक्राचार्य जी सब कुछ समझते हुए मना कर रहे हैं, लेकिन राजा बलि कह रहे हैं कि प्रभु जी आप मना कर रहे हैं मुझे मांगने के लिए, मेरे दरबार पे नारायण आए हैं, जिनको प्रसन्न करने के लिए मैंने आप ही के मुख से सुना है कि सब जितने प्रकार के देवी हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, सब लगे रहते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए, और मेरे ऊपर इतने प्रसन्न है कि मेरे से मांगने के लिए आए हैं, तो आप मुझे मना कर रहे हैं, मुझे देने दीजिए। नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम्हें श्रीहीन कर दिया जाएगा। और उन्होंने एक्सेप्ट किया और दान दिया। और दान देने के बाद क्या हुआ आपको श्वेता जी मैं बताऊं कि दान देने के उन्होंने जब एक्सेप्ट किया तो 2 ही पग में भगवान नारायण ने एक आकाश लोक और एक पाताल लोक, जो भद्रा की बात चल रही है, कहां पर? स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और पृथ्वी लोक में। देख लीजिए इसको, यहां से आप समझ सकते हैं। तीनों 2 ही कदम में उन्होंने दोनों लोक को नाप लिया। किसने? भगवान ने। कहा तीसरा कदम कहाँ रखूं? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात था। और राजा बलि ने कहा प्रभु 2 कदम में आपने ये मेरा जो संसार है ना इसको नापा है, मुझे नहीं नापा है कि मुझे भी नापा है तो नहीं। तो तीसरा कदम आप जो मेरे अंदर ये अहमता की जो भाव आ रही है ना, मैं अर्थात मैंने आपको दिया, आप मेरे सिर के ऊपर ये रख दीजिए अपना कदम, ताकि मेरे अंतःकरण में ये अहमता और ममता का भाव खत्म हो जाए। और तीसरा कदम भगवान ने उनके सिर के ऊपर रखा और कहा कि धन्य है तुम जो जिन्होंने तुमने इतना बड़ा दान किया, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब जब उन्होंने देने की बात जब कही तब उन्होंने कहा कि क्या देंगे प्रभु, बस मुझे अपना कृपा बना करके रखे। फिर कहा नहीं, पाताल लोक मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, तुम पाताल के स्वामी हो। अर्थात राजा बलि कहाँ के स्वामी है? पाताल लोक के। तो अब भगवान ने कहा, भगवान ने उनसे पूछा कि अपने पाताल लोक तो मुझे दे दिए हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मैं जब भी चाहूं आपका दर्शन करूं, क्योंकि ऐसा भगवान के प्रति उनका भावना हो गया। भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा हूं। भगवान उनके साथ ही पाताल लोक चले गए। अब यहाँ हलबली मच गया और मैया लक्ष्मी को पता लगा कि हमारे पतिदेव गुम हो गए। तब सबने उनको बोला कि आप समुद्र के पुत्री हैं और आपके भाई हो गए, क्योंकि समुद्र के राजा वो बन गए, ठीक है, पाताल लोक के राजा वो बन गए, बलि बन गए हैं। आप किसी तरह से अपने बहन और भाई वाला जो संबंध है ये यहाँ से
प्रचलित है ये रक्षाबंधन की त्योहार। आप जाइए और अपने पति देव को भी यहाँ से लेकर के आइए, और आप ही के द्वारा ये हो सकता है। जब वो वहाँ गए हैं तो वही उन्होंने ये मंत्र बोला, जेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। सब प्रकार से रक्षा करे। और उन्होंने भैया से क्या लिया उपहार में, तो कहा मेरे पति देव को जो तुम अपने पास रखे हो इनको मुक्त कर दो, क्योंकि ये संसार के चलाने वाले हैं, विष्णु हैं, ये धारण करते हैं, विस्तार करते हैं, सबका रक्षा करते हैं। तो वहां से ये रक्षाबंधन हुआ। अब मैं 1 मिनट आपका लूंगा कि ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि मैंने ज्योतिष पढ़ा, तो जो ये बुधवार को अर्थात 30 तारीख को अतिगंड योग है। लेकिन भद्रा जैसे ही लगेगा योग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पंचांग सुने होंगे श्वेता जी, पंचांग क्या बोलते हैं, पंचांग अर्थात पंडित जी या आचार्य या ज्योतिषी जो कुछ भी पंचांग देख करके बोलते हैं। तो पंचांग का मतलब 5 अंग क्या है, उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज मिलकर के ही पंचांग बनता है। तो तिथि हो गया लगा चतुर्दशी में। देखिए चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा युक्त है, इसीलिए वो फलदायी नहीं है। हम जब दुर्गा पूजन करते, कोई यज्ञ करते हैं ना जी, तो अमावस्या युक्त प्रतिपदा नहीं मनाते हैं, प्रतिपदा युक्त द्वितीया मनाते हैं। हाँ ये है, उसमें कलश स्थापन नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा लगा 30 तारीख को। तो पहली बात तो ये हो गई जो ठीक नहीं है। दूसरी बात, योग कैसा बना, तो अतिगंड, जो खराब योग है, नाम ही है अतिगंड। तीसरी बात, उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है। देखिए तिथि वार नक्षत्र, नक्षत्र के साथ योग बन ही नहीं रहा, अतिगंड नाम का योग बन रहा है। और ऊपर से इसके साथ क्या हो जाता है कि अष्टमी और पूर्णिमा, ये जो 2 तिथि है ना, देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में 4-4 तिथि में 4-4 तिथियों में भद्रा लगता है। तो शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी और पूर्णिमा को जो भद्रा लगता है ना, तो इसको जैसे अभी रावत जी ने बताया था ना कि पूर्वार्ध में तिथि को 2 भाग करके, तो तिथि का जो पहला है, पूर्णिमा को जो 50% आप बांटेंगे तो पहला भाग में भद्रा है। तो 30 तारीख को भद्रा के साथ ही पूर्णिमा लग रहा है, इसीलिए वो बिल्कुल भी रक्षाबंधन करने योग्य त्योहार नहीं है, किसी प्रकार से वो शुभ नहीं है। अब बच गई बात कि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में सब काम किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो भी हम समझेंगे, लेकिन दर्शकों को जरा ये जो सवाल उनके मन में कि भद्रा शुभ क्यों नहीं होता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। और आचार्य शैलेश तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। तो चलिए पहले दर्शकों को बता देते हैं कि भद्राकाल शुभ क्यों नहीं होता, इसे जानिए, क्योंकि इसकी भी पौराणिक मान्यता है। क्या है मान्यता, भद्राकाल शुभ क्यों नहीं है? तो वो इसलिए क्योंकि भगवान सूर्य की पुत्री शनि देव की बहन है। भद्रा को स्वभाव से कठोर और क्रूर माना गया है। दरअसल भगवान ब्रह्मा ने भी भद्राकाल का वक्त शुभ नहीं माना, यानी कोई भी शुभ कर्म इसमें नहीं किए जा सकते। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल मानते हैं, मतलब एक ड्यूरेशन मानते हैं। आप इस तरह से समझिए कि एक विशेष काल मानते हैं जिसे शुभ नहीं मानते। और क्या नहीं होता इसमें आप विवाह, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, मतलब कोई भी शुभ कार्य जो आप करना चाहते हैं वो इसमें अच्छे नहीं माने जाते। और रक्षाबंधन भी इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता इस भद्राकाल में। भद्राकाल में शुभ कार्य जो किए जाते हैं उसमें बाधा आती है, वो पूर्ण नहीं होता है, ऐसी भी मान्यता है। शुभ कार्य इसीलिए इसमें वर्जित माने गए हैं। भद्राकाल में पूजा पाठ, जप, ध्यान हालांकि आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अशुभ काल होता है उसमें पूजा पाठ, जप, ध्यान जरूर करें ताकि उसका अच्छा फल आपको मिले, उसका कोई विपरीत प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। आचार्य शैलेश जी के पास अब चलते हैं। आचार्य शैलेश जी, तो कई सारी पौराणिक मान्यताएं हैं जो ये बात बताती हैं कि भद्राकाल शुभ क्यों नहीं माना जाता है, और इसीलिए दर्शक ये जानना चाहते हैं। और देखिए जानेंगे तभी वो समझेंगे कि भद्राकाल में उन्हें राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। तो जरा बताएं हमारे दर्शकों को इस पौराणिक मान्यता के बारे में। धन्यवाद श्वेता जी। विष्टिकरण, जो विष्टिकरण होता है वह एक पक्ष में 4 बार आता है, चतुर्थी तिथि को, अष्टमी तिथि को, एकादशी तिथि को और पूर्णिमा तिथि को। और इन तिथियों में अगर कोई भी तिथि का एक क्षय हो, तिथिहान हो, वह मृत्यु योग देता है। और इस कारण से भद्रा काल उत्पन्न होता है। और भद्रा काल में चाहे आप कोई पद प्रतिष्ठा का विशेष रूप से पद प्राप्ति करना हो, नए जगह पर ज्वाइनिंग हो, कहीं आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो, कहीं कोई नए नौकरी की ज्वाइनिंग हो, कहीं कोई मंत्री पद की प्राप्ति हो, कोई भी शुभ कार्य जो प्राप्ति का काल हो। और साथ ही साथ रक्षाबंधन, सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं बल्कि आप गृह प्रवेश में भी भद्रा काल हो तो गृह प्रवेश वर्जित हो जाता है। अगर किसी विवाह के समय मुहूर्त में भद्रा काल उत्पन्न हो जाए तो वैसी स्थिति में विवाह भी उस समय उस तिथि में त्याग माना गया है। और पौराणिक मान्यताओं में
विशेष रूप से जैसा कि रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधा था तो उन्हें मृत्यु योग की प्राप्ति हुई थी। तो इन सब कारणों से लोगों के मन में एक भय सा व्याप्त हो जाता है। इसलिए जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को प्रातःकाल 10:58 से प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन 31 तारीख को 7:05 तक यह तिथि रहेगी। इस तिथि के बीच में भद्रा काल जो है जी, तो आचार्य शैलेश तिवारी जी से हमारा संपर्क कट गया है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कई बार हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे कहते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग आम लोग हैं, जो नहीं जानते आपकी जनगणनाओं को, आपकी जो गणनाएं हैं उनको नहीं जानते, तो जो भी उदया तिथि होती है किसी भी दिन की, उसी में हम पूरा दिन मान लेते हैं। फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि 31 तारीख को हम सिर्फ सुबह 7:30 बजे तक ही रक्षाबंधन मना सकते हैं? क्यों नहीं हम उदया तिथि के हिसाब से पूरे दिन मना पाएंगे? श्वेता जी, हमारे यहाँ पर वैसे तो कई परंपराएं हैं, लेकिन 2 परंपराएं प्रचलित हैं, एक स्मार्त और एक वैष्णव जी। जो स्मार्त लोग होते हैं ये सब गृहस्थी लोग होते हैं, और वैष्णव जो लोग होते हैं साधु सन्यासी या जो दीक्षा लिए हुए होते हैं वो लोग होते हैं। जो वैष्णव लोग हैं, जो साधु संत सन्यासी अखाड़े वाले जो लोग हैं, उन लोगों की ऐसी परंपरा है कि अगर सूर्योदय तिथि 1 मिनट की भी है तो वो उसी को मानते हैं। लेकिन ज्योतिष नहीं मानता इसको। अच्छा। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर है, ज्योतिष एक विज्ञान है। वो ये कहता है ज्योतिष कि जितने समय तक आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जिस तिथि का प्रभाव है वो लेनी चाहिए। मतलब उस दिन में जिस तिथि का प्रभाव सबसे ज्यादा है। पिछली बार अगर देखा जाए तो सुबह 2 मिनट की तिथि थी, मॉर्निंग में अष्टमी, सूर्योदय के बाद तक 2 मिनट अष्टमी थी सिर्फ, और उसी दिन पूरे दिन नौमी रही और रात के 12 बजे तक नौमी रही, तब जाकर के नौमी में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बनाई गई थी। ये होता है वैष्णव लोगों की वजह से। हम दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता। जब मैं शंकराचार्य जी का प्रवक्ता था, स्वरूपानंद जी का, तब मैंने ये बात रखी थी धर्म सम्मेलन में कि इसको आप कोऑर्डिनेट करिए, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा। हिंदू धर्म में ये मतभेद है, ये मतभेद जब तक दूर नहीं होगा, जब तक वैष्णव लोग सूर्य उदय तिथि जितनी मर्जी 1 मिनट की, अगर आधे मिनट की भी होती है उसको मान लेते हैं, जब गलत है। हमारे यहाँ पर निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु 2 बहुत बड़े ग्रंथ हैं, वो ये कहते हैं कम से कम 6 घंटे यानी 2 घंटे 24 मिनट अगर सूर्योदय तिथि रहेगी तो उसको पूरे दिन मान लिया जाएगा, अन्यथा इसको नहीं माना जाएगा। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। अच्छा, डॉक्टर नीतीश शर्मा, जरा आप भी समझाएं इस बात को। जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभाव जिस तिथि का जिस दिन रहेगा उसी के हिसाब से हम मानेंगे, लेकिन ये भद्रा काल जो है ये लगता क्यों है, और ये भद्रा काल है क्या, जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, विष्टिकरण जैसे कि दिन को करण, जैसे पंचांग में अभी आचार्य संतोष जी ने बताया कि किस तरीके से 5 अंगों में पंचांग बांटा जाता है, जिसमें नक्षत्र, वार, तिथि, करण और योग आते हैं। विष्टिकरण के समय भद्रा काल का प्रभाव रहता है। अभी हमने बताया कि भद्रा काल में जो अशुभता है किसी भी काम में वो बढ़ जाती है। शूर्पणखा का भी उदाहरण आया, और भद्रा कौन थी वो भी कथा आपके समक्ष आई है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि रावत जी ने बताया कि वैष्णव परंपरा में उदया तिथि को अगर आप देखेंगे, जितने भी हमारे मेन मंदिर हैं उनके पट या कोई त्योहार, चाहे वो जन्माष्टमी हो चाहे दिवाली हो, हमेशा उदया तिथि के साथ देखी जाती है। और उसमें भी जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष के समय जो चंद्रमा है वो बढ़ रहे होते हैं और कृष्ण पक्ष में घट रहे होते हैं अमावस्या की तरफ। तो हमेशा बढ़ते हुए चंद्रमा, आप देखिए जैसे चंद्रयान लैंड हुआ है, और यहाँ पे कितनी वैज्ञानिक हमारे शास्त्र हैं कि वो बताते हैं कि 14 दिनों का चंद्रमा का जो टाइम है, जो लूनर डे बोलते हैं, वो 1 दिन के बराबर है पृथ्वी के। अब ये तो हमारे शास्त्र आदि काल से, पुरातन से शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष का सिद्धांत है, जब भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया था, उसके पीछे पौराणिक कथा है कि रोहिणी नाम की जो पत्नी थी, एक्चुअली ये जो जितने 27 नक्षत्र हैं चंद्रमा की पत्नियों के रूप में माने जाते हैं, और ये दक्ष पुत्रियां थी। प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी पुत्रियां थी। उसमें से रोहिणी नाम की जो उनकी पुत्री थी, चंद्रमा उनसे बहुत ज्यादा आसक्त थे, उनके प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव था, जिस कारण वो बाकी जो अपनी पत्नियां हैं उनको समय नहीं दे पाते थे। इस बात से क्रोधित होकर, क्योंकि बाकी बेटियों ने जब प्रजापति दक्ष को ये बात बताई, तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दिया। इस शाप के बाद
इन्होंने पूजा करी, जिसमें महामृत्युंजय की जो पूजा जो आती है, जो बीज मंत्र के साथ आती है, संपुट लगाकर ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्यु मुक्षय महामृतात् ओम हुम जुम सह, ये संपुट लगता है। उससे पहले उस मंत्र का वहीं से प्रारंभ हुआ और उसके बाद भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रमा को अभय दान देकर अपने शीश पर नवाजा। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो शुक्ल पक्ष जो होता है वो बहुत पॉजिटिव पक्ष होता है। जैसे चतुर्दशी, कोई भी शुभ कार्य आपको शुरू करना है, कोई 30 को क्या हो रहा है कि चतुर्दशी और पूर्णिमा एक ही दिन आ रही है, यानी कि आधा कृष्ण पक्ष का प्रभाव आ रहा है और आधा शुक्ल पक्ष का। वही 31 को शुक्ल पक्ष का पूर्ण प्रभाव है। पहले सुबह 7:05 तक आपकी जो रहेगी पूर्णिमा की तिथि रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। तो आइडियली जो ज्योतिष जैसे हमने बताया कि इस ये जो डिबेट है इसको यहाँ पे कंक्लूड करना चाहिए कि हमको उदय तिथि और उसके साथ जो पॉजिटिव पक्ष साथ में आता है उस दिन त्योहार को बनाना पूर्ण रूप से सकारात्मक रहता है। तो 31 तारीख को त्योहार बनाना, वो भी सुबह 7 बजे तक। और मैं कहती हूँ इस बहाने हम बहनों को, जो विवाहित हैं, जो अविवाहित हैं, बहन भाई वो तो एक ही घर में रहते हैं तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन जो अविवाहित है इस बहाने बहनें एक दिन पहले अपने भाई के घर जाएं, आदर सत्कार करें, भाभी बच्चों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करें और सुबह प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप सबसे पहले, जैसे कि महामंडलेश्वर जी ने बताया, सबसे पहले आपको भगवान गणपति को राखी बांधनी चाहिए और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधें। और इन एनी केस आपके भाई आपके साथ नहीं रहते, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि भाई दूर रहते हैं और लोग अपनी राखियों को भेज देते हैं, तो भेज देते हैं। तो भाई सुबह उठकर सबसे पहले बहनें अपने एटलीस्ट अपने गणपति को बांधें। अगर आप पास रहते हैं जी तो आप खुद बांध ले राखी 31 तारीख को सुबह में। अगर संभव ना हो पाए तो आप 30 की रात को भी बांध सकते हैं, जैसे कि हमारे तमाम विद्वान बता रहे हैं। लेकिन अगर आप दूर हैं, अपने भाई को अपनी राखी भेजिए तो अपने भैया को कह दीजिए कि वो 31 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके आपकी राखी को अपनी कलाई पर सजा सकते हैं। देखिए 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन को लेकर क्या कंफ्यूजन है उसे भी हम बताते हैं और इसके जवाब भी चलिए आपको हम बता देते हैं। तो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि 2 दिन है, 30 और 31। तो किस दिन राखी बांधी जाए? 30 अगस्त को क्या है? दिन में भद्रा काल रहेगा, पूर्णिमा की शुरुआत होते ही भद्रा काल भी उसके साथ लग जाएगा। समय है सुबह 10:58 से रात 9:01 तक ये भद्रा काल का असर रहने वाला है, यानी 9:01 के बाद आप राखी बांध सकते हैं। दिन में राखी बांधने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है 30 तारीख को, यानी रात 9:02 के बाद ही शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मना सकते हैं, यानी कि संभव हो तो 30 तारीख को आप रात 9:02 के बाद राखी मना सकते हैं। वहीं 31 अगस्त की अगर बात की जाए तो 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है, लेकिन सुबह 7:05 तक, क्योंकि उसके बाद जो तिथि है वो बदल जाएगी। यानी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह 7:05 से पहले तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। उद्या तिथि में रक्षाबंधन का पर्व जरूर मनाया जा सकता है, क्योंकि सुबह ही कहते हैं कि राखी का पर्व जो मनाना है वो बिल्कुल शुभ माना जाता है। और देखिए हमने हमेशा से ये देखा भी है, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो और बेहतर तरीके से अगर हम समझें तो सर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि योगी हितेश्वर नाथ जी की बचपन से हम सबने देखा है कि हम सुबह जब उठते हैं उसके बाद राखी हमने माना, सुबह उठते हैं स्नान करने के बाद हम राखी बांधते हैं, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में क्या 31 तारीख को सुबह 7:05 तक ही रक्षाबंधन मनाना सबसे शुभ होगा? श्वेता, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि रात को 9:01 के बाद आप राखी बांध सकते हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया ये बात रिपीट नहीं करें, क्योंकि रात्रि में हमारी ज्योतिष के आधार पे या हमारे सनातन के आधार पे रात्रि में कोई भी इस प्रकार का रक्षा का सूत्रबंधन नहीं बांधा जाता और बांधना भी नहीं चाहिए ये रात्रि के समय में। तो इसका जो तिथि है वो सुबह उठ के भगवान गणेश को राखी बांध के हमारी बहनें बांधे और वही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये प्रेम का त्योहार है। ये एक ऐसा प्रेम जो बहन हमेशा अपने भाई के लिए सोचती है, हमेशा उसके लिए जीती है। मुझे 4 लाइनें मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ मेरे बहन के लिए। आया ये राखी का त्योहार, आया आज आया राखी का, मैं आ रही हूँ आपके पास जी। रेशम की डोरी में बंधा है प्यार, बदले में मांगे अपनी रक्षा की सौगात, रक्षा करूंगा हमेशा मैं तेरी, मेरे इस प्यार को देखेगा संसार। तो वो जो रक्षा का जो सूत्र है, वो रक्षा का सूत्र बंधन जो है अगले दिन जो सुबह 7:45 तक का समय है वही हमारी बहन बांधे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज्योतिष भी यही कहता है, धर्म भी ये कहता है, और यहाँ बैठे जितने भी ज्ञान पुरुष हैं सभी ने शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शैलेश जी को सुन लेते हैं। शैलेश जी बताएं। पहले हमारे यहाँ जैसे
विवाह का जो समय है, हम देखिए रात में विवाह भी नहीं किया जाता। हमारे यहाँ विवाह का भी हुए सुबह 4 बजे प्रभात के समय पूरे होते शैलेश जी को भी सुन लेते हैं सर। रात में आचार्य जी, शैलेश जी को भी सुन लेते हैं। सुबह के समय में क्योंकि ब्रह्म योगी हितेश्वर जी, और ब्रह्म माना जाता है। उदया तिथि हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है और उदया तिथि को ही पूरे दिन, अभी आचार्य शैलेश जी और रावत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, HS रावत जी ने। शैलेश जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों बाहर से जुड़े हुए हैं, तो एक साथ दोनों बोलेंगे तो हमारे दर्शक नहीं सुन पाएंगे। ठीक है आचार्य शैलेश जी आप बोले। माननी चाहिए। ठीक है आचार्य शैलेश मुझे जैसा मैं देख पा रहा हूँ पुलकित महाराज है ना, योगी हितेश्वर जी है। स्वामी हितेश्वर जी कब से हैं? 6 महीना से हैं या 5 महीने से? सर आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं राखी के मुहूर्त को लेकर? नहीं सुनिए, गलत तरीके से समाज में अगर भ्रम फैलाएंगे तो उस भ्रम को हम फैलने नहीं देंगे। देश देख रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। 7:05 तक पूर्णिमा तिथि है, इसके बाद प्रतिपदा तिथि हो जाएगी, उदया तिथि हो जाएगी, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा 7:05 से 31 तारीख को। और रक्षा सूत्र कभी भी आप जब देव आवाहन करते हैं, पंच देवता को आवाहन करते हैं, चाहे वह रात्रि हो चाहे वह दिन हो, इन दोनों काल में रक्षा सूत्र को। जी ठीक है चलिए, ठीक है डॉक्टर HS रावत आप भी ये मानते हैं कि रक्षा सूत्र कभी भी बांधा जा सकता है, फिर वो चाहे शाम ही क्यों ना हो? श्वेता जी थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है। रक्षा सूत्र जब हम दिवाली की पूजा करते हैं ना, और कई बार दिवाली का मुहूर्त रात को आता है और रात को पूजा अमूमन होती है, दिवाली पूजा होती है, उस समय दिवाली की पूजा, तो उस समय रक्षा सूत्र तो ब्राह्मण बांधता है। जी। और जितनी भी शादियां होती हैं उनमें भी रात को रक्षा सूत्र तो माता पिता को बांधा जाता है। तो अब ये परंपराएं हैं, इसलिए रात को जब हमें जरूरत है तो हम बांध सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन जो 31 तारीख है, बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं चैनलों के ऊपर, मैं आप सबको अवेयर करना चाहता हूं। और बहुत से YouTube के ऊपर भी गुमराह कर रहे हैं कि 31 को पूरे दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन श्वेता जी 31 को पूरे दिन नहीं मना सकते, क्योंकि सुबह 7:05 के बाद जो प्रतिपदा चालू होगी उसका भी क्षय हो रहा है, वो भद्रा से भी ज्यादा हानिकारक है। अच्छा, यानी कि आप अपने मन में ये बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखें कि आप 31 तारीख को दिन भर मना सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि वो तिथि जो है उसका भी क्षय हो रहा है। कई लोग क्या यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनलों पर भी बोला जा रहा है कि 31 को पूरे दिन मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, उदय तिथि है। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल करके, उदय तिथि को मानने वाले लोगों के पूरे दिन जो आप लोग कह रहे हैं कि 31 को मना लो, तिथि 6 है और 6 तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, वो भद्रा से भी ज्यादा हानिकारक यानी कि 31 तारीख को अगर रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है तो सिर्फ सुबह 7:05 तक ही आप मना सकते हैं, ऐसा हमारे विद्वानों का कहना है। देखिए कंफ्यूजन क्या है, शुभ मुहूर्त को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो चलिए उसे भी दूर कर देते हैं। तो राखी का शुभ मुहूर्त कब है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपके पास पेपर और पेन है तो अभी आप लिख ही लीजिए। 30 अगस्त को रात 9:02 से लेकर के 31 अगस्त सुबह 7:05 तक आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, ये वक्त है। अब जाहिर तौर पर आधी रात को या रात 10-11 बजे के बाद आप नहीं मना पाएंगे, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, 9:02 से लेकर 10-10:30 बजे तक, जब तक संभव हो पाए आप राखी बांध लें, और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7:05 तक आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। डॉक्टर संतोष जी, अगर आप भी और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को शुभ मुहूर्त के बारे में समझा पाएं। बिल्कुल श्वेता जी, बहुत सुंदर ये बात है। और मैं तो ये आप कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे यहाँ जो ये किसी भी प्रकार का पर्व या त्योहार है, ये हमारे संस्कृति और संस्कार से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसको मानना पड़ेगा, और इन बातों को मानते हुए शुद्धिकरण परम आवश्यक है। कोई भी जब हम व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं ना, तो उसमें शुद्धिकरण परम आवश्यक है। बिना शुद्धिकरण से कार्य सिद्धि नहीं माना गया है। अब यहाँ पर मैं शुद्धिकरण के साथ साथ देखिए, ज्योतिष पहले ही बताया और एक श्लोक याद आ रहा है। कहा गया है कि तिथिर विष्णु तथा वारम नक्षत्रम विष्णु एव च योगश्च करणश्चैव सर्वम विष्णुमयम जगत। अर्थात भगवान नारायण का स्मरण करके वो तिथि अच्छा हो जाता है, वो वार अच्छा हो जाता है, वो नक्षत्र अच्छा हो जाता है, वह योग अच्छा हो जाता है, वह करण अच्छा हो जाता है। क्योंकि हमने ये श्लोक की साइंस है या आपके अपने मन की कल्पना है? रावत जी, नहीं, देखिए, आप एक विद्वान आदमी हैं और यहाँ से कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर भगवान की बात है फिर तो चंद्रमा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फिर तिथियों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, नक्षत्रों का कोई मतलब ही नहीं रहता, मूल नक्षत्रों का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे भगवान
भगवान का नाम लेकर के सारे रावत काम जी कर को मैं लो। बताऊं नहीं, कि देखिए अभी ऐसे देखिए, हम चर्चा चाहते नहीं कि हमारे शो से कोई भी दोनों कंफ्यूजन हमारे बच्चों को दर्शकों के अंदर रहे। हमारा चर्चा ये है विषय कि प्रातः इसलिए काल आप जो श्वेता बोले जी शास्त्र सम्मत ब्रह्म- बोलिए, गलत मत बोलिए। देखिए ठीक है, सर, शास्त्र सुन लेते सम्मत हैं। में और यही हमारा हितेश्वर महाराज से भी मतलब यही था डॉक्टर कि रावत, हम शास्त्र सुन लेते सम्मत होनी चाहिए। अब रावत जी कहने का भाव कि जो साइंटिफिक है जो बता रहे थे, ज्योतिष पढ़ा हमने भी, तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त का जो कार्य है, क्योंकि ये राखी है जो दीपावली वाला राखी ये नहीं है जो आप कह रहे थे, या अन्य जो अभी हम राखी बांध ले, अभी हम श्वेता जी को हाथ में कलावा बांध दे, क्या ये राखी हो जाएगा? ये राखी नहीं है। कलावा और राखी में क्या फर्क है? आप ये बता दीजिए ना कि जो रक्षा सूत्र यहाँ बांधा हुआ है कलावा और मैंने, राखी में ये रक्षा सूत्र जो होता है रावत जी, उसको ही राखी बोलते हैं। रावत जी, और क्या मेरा मतलब है कहने का इसके भाव अंदर? ये है आपसे कि कलावा और राखी में अंतर ये है श्वेता जी, जी, जी। कलावा और राखी में सर, अंतर ये है, बस एक सेकंड बिल्कुल, मैं ये लास्ट कर रहा हमारा, हूं। ये देखिए सर, हमारा डिबेट शो नहीं है, हम बस ये चाहते मेरा हैं लास्ट कि ये हमारे कहना है जी जी कि मतलब कलावा और राखी में अंतर यही है कि पूर्णिमा को, श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को जो धागा बांधते हैं ना जी, वो धागा कहीं न कहीं रक्षाबंधन है, वो भाई बहन के लिए, खास तौर पर भाई भाई के बहन लिए का। परम कल्याणकारी है। तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में हम क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। हम रात्रि में कहाँ कोई यज्ञ प्रारंभ करते हैं? बात तो ये आ जाती है। मतलब वो ज्यादा बेहतर है आपके हिसाब से। देखिए, एकदम, वक्त एकदम भी अब हमारे 100% पास कम बचा है, लेकिन हम यही प्रातः चाहते काल, हैं एकदम कि हमारे ब्रह्म मुहूर्त में दर्शकों को करें। इस शो को देखने के बाद कोई भी सवाल उनके ये मन में बाकी ना रहे। तो एक एक करके सर मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप सभी अपने हिसाब से बता दें कि बहनें भाइयों को राखी कब बांधे। शैलेश तिवारी जी, मैं आप ही के पास आ जाती हूँ ब्रह्म क्योंकि मुहूर्त में आपका करें, कनेक्शन बार बार प्रातः कट जा रहा है। ठीक है आचार्य शैलेश जी, आपके हिसाब से देखिए- राखी कब बांधे बहनें? छोटा छोटा जवाब, क्योंकि देखिए, वक्त बहुत नहीं है सर। रात्रि 9:02 से लेकर के अगले दिन 7:05 प्रातः काल के बीच में रक्षा सूत्र, राखी, रक्षाबंधन बांधा जा सकता है, ठीक है। बांधा जाएगा। और जो संतोष झा जी बोल रहे हैं कि रात को राखी नहीं बांधा जाता, यह बिल्कुल गलत है। और मेरा ऐसा मानना है कि यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, या कोई भी ब्राह्मण कभी भी किसी से मिलता है, अगर ठीक है रक्षा सर। सूत्र बांधता है भाई बहन तो वह का ये रिश्ता ठीक है इक्विवेलेंट सर। टू रक्षाबंधन है, राखी ये का बंधन है। रक्षाबंधन प्रत्येक दिन ठीक है, तो ब्राह्मण आपके हिसाब से राजा को आचार्य शैलेश बांधता तिवारी है। जी रात 9:02 के बाद से लेकर के सुबह 7:05 तक ये बांध सकते हैं। ठीक है डॉक्टर रावत, आप बताएं आपके जी हिसाब से बिल्कुल, क्या मैं भी यही कहना चाहता हूं। रात के 9:03 के बाद में जब भद्रा काल समाप्त हो जाएगा और सुबह 7:05 तक ये पूर्णिमा काल रहेगा, इसके अंदर आप राखी बांध सकते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं वो सुबह 4 बजे के 7 बजे के बीच में बांध सकते हैं, और जिनको थोड़ा कहीं दूर से आना है और या जाना है वो रात को भी बांध सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें 31 तारीख को 7:05 के बाद भारत के अंदर राखी बिल्कुल ना बांधे कि उस समय तिथि का क्षय हो रहा है। ठीक है, महामंडलेश्वर यज्ञ हितेश्वर नाथ जी, आप भी बता दें आपके हिसाब से कब बांध सकते हैं राखी? मैं तो यही कहूंगा कि हर बहन अपने भाई के घर 30 तारीख की रात्रि में पहुंचे, भाई के साथ आपसी प्रेम और आपसी विचारधारा को अपने साथ बैठे डिस्कस करे, परिवार की बातें करे, और सुबह उठ के भगवान गणपति को राखी बांध के अपने भाई को राखी बांधे। ठीक है डॉक्टर नीति शर्मा। देखिए, वैसे आइडियली रात को बांध सकते हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट मुहूर्त अगर आप बोलेंगे तो अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से लेकर 7:05 31 तारीख को, जिस समय करण भी जो रहेगा वो बालव रहेगा और नक्षत्र शतविषा हो जाएगा, योग सुकर्मा हो जाएगा। तो सुकर्मा योग है जो अमृत काल है, वो 31 सुबह 7:05 से वही रहेगा। संभव हो पाए तो आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के डॉक्टर संतोष आप क्या कहेंगे? जी जी, वही बिल्कुल सही बात है। 5:59 पे प्रातःकाल सूर्योदय हो रहा है और बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। शतभिषा नक्षत्र है, पूर्णिमा है, और 7:15 बजे तक। तो भाई हम 1 साल के बाद ये त्योहार आएगा, तो क्या इतना हम नहीं कर सकते हैं अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने त्योहार के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए? अन्य धर्म में जो टाइम लिखा है हम उसी टाइम को फॉलो करते। यही हमारे सनातन धर्म के साथ जो कंप्रोमाइज वाली बात आ गई ना, वो कहीं ना कहीं हरासमेंट कर रहा है, और वो हरास करती है, न्यूनता को दे रहा है। अब कहने का तात्पर्य, इसमें लोग व्रत में भी रहते हैं, खान पान का शुद्धिकरण रखते हैं, तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ये काम अच्छा करें। वक्त है। जी बिल्कुल, तो आप 30 तारीख को या तो रात 9:02 के बाद से, या फिर सबसे अच्छा होगा कि अगर आप 31 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 7:05 तक, उसके बाद नहीं, 7:05 के बाद आप राखी ना बांधे। ऐसे हमारे जो तमाम प्रकांड विद्वान हमारे साथ जुड़े उन सबका यही मत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नौ भारत से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के जहन में जितने भी सवाल थे उन सबका जवाब देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते